हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि मैंने कहा था कि रिवीजन सीरीज हम बना रहे हैं जिसमें चैप्टर वाइज डिटेल हम एमसीक्यूज, असर्शन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन सारे टाइप के कुछ चीजों को कवर करते चल रहे हैं। तो इस सीरीज में हमारी जो फर्स्ट बुक है उसके तीनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम सेकंड बुक स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर फर्स्ट चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग के एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ना केवल एमसीक्यू बल्कि जितने भी हमारे असर्शन रीजन क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, सभी तरह के क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम चैप्टर 1 के अंदर असर्शन रीजन से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बच्चों को ज्यादातर दिक्कत जो असर्शन रीजन क्वेश्चन में ही आती है। तो आपको पता है कि जो असर्शन रीजन के क्वेश्चन होते हैं उसमें 4 ऑप्शन आपके पास दे रखा होता है। ए में होता है कि जो असर्शन और रीजन दोनों ही हमारा करेक्ट होता है और जो रीजन है वो असर्शन को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा होता है। बी में करेक्ट दोनों स्टेटमेंट होते हैं बट जो रीजन है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते। सी के अंदर हमारा असर्शन करेक्ट होता है, रीजन हमारा गलत होता है, और फोर्थ के अंदर असर्शन गलत होता है, रीजन करेक्ट होता है। यही 4 ऑप्शन हमेशा आपको असर्शन रीजन के अंदर दे रखा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं असर्शन रीजन का। फर्स्ट आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, द पार्टीशन ऑफ कंट्रीज अप्रूव्ड एवरीवन्स वर्स्ट ईयर। कि जब पार्टीशन हुआ था तो पता है सभी के बहुत दुखी में थे, दुख थे। देयर वाज सीरियस क्वेश्चन अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया। इंडिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा सीरियस क्वेश्चन था कि भैया इंडिया का फ्यूचर क्या होगा। क्या भारत केवल धर्म के आधार पर तो 2 टुकड़े हो ही चुके हैं, लेकिन क्या आगे भी भारत के फर्दर जो है डिवीजन हो सकते हैं, प्रिंसिपल स्टेट को कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, ये बहुत सारे चैलेंजेस भारत के आगे थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड टू गिव इंडिपेंडेंस टू इंडिया। ये तो सही है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाद में, क्योंकि उनके हाथों से सिचुएशन निकलती जा रही थी और उन्होंने डिसाइड कर दिया कि अब भारत को क्या कर देते हैं, आजादी दे देते हैं। देखिए इंडिपेंडेंटली देखे तो दोनों ही जो स्टेटमेंट है अपने आप में करेक्ट है, लेकिन क्या इनका आपस में कोई रिलेशन बन रहा है? बिल्कुल भी नहीं, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है इनका। तो इसका जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, इसका बी, कि असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट आपस में कोई कनेक्शन नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आते हैं असर्शन में। कह रहे हैं कि देयर वर नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज इन द ब्रिटिश इंडिया, देयर वर 2 एरियाज ऑफ कंसंट्रेटेड, वन इन द वेस्ट और इन ईस्ट। बिल्कुल सही है। जब हमने डिसाइड किया था कि चलो भारत के 2 टुकड़े जब हो जाएंगे तो जितने भी मुस्लिम मेजोरिटीज एरिया होंगे वो पाकिस्तान को काट के अलग कर दिया जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई एरिया ही नहीं था जहां पर केवल मुस्लिम लोग ही मेजोरिटी में हो। इसीलिए आपको पता है कि ईस्ट और वेस्ट 2 पाकिस्तान बने थे। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू ज्वाइन विद पाकिस्तान, कि ऐसा नहीं था कि जितने भी मुस्लिम लोग थे वो सब पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। बहुत लोग पाकिस्तान से नहीं मिलना चाहते थे, उनके साथ नहीं जाना चाहते थे। ये भी बिल्कुल ठीक है। और क्या इनके आपस में रिलेशन बन रहे हैं? बिल्कुल बन रहे। अगर इनको जोड़ के देखें तो कैसे बन रहा है कि देयर वाज नो सिंगल बेल्ट, को ऐसा कोई सिंगल जगह ही नहीं थी जहां पे केवल मुस्लिम मेजोरिटी लोग हो, और इसीलिए पाकिस्तान के 2 भाग बने थे, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। और बहुत से पाकिस्तान के जो लोग हैं वो जाना भी नहीं चाहते थे जो एरियाज में मुस्लिम मेजोरिटी थी। तो बिल्कुल आपस में कनेक्शन बन रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, कि असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और जो रीजन है पूरी तरह से असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थर्ड, कि राइटर्स, पोएट एंड फिल्म मेकर्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान हैव ऑफन यूज्ड द फ्रेज डिवीजन ऑफ हार्ट टू डिस्क्राइब पार्टीशन। आपने देखा होगा कि डिवीजन के ऊपर भारत की जो आजादी हुई उसके बाद जो पार्टीशन हुआ उसमें तो न जाने कितनी मूवीज बनी होंगी, कितने सारे चीजों राइटर्स ने, पोएट ने इस पे लिखा होगा। ये भी ठीक है। Muslim League put forward 2 nation theory that British did not consist of 1 but 2 people। ये जो मुस्लिम लोग हैं उन्होंने ही ऐसा कहा था कि भैया जो मुस्लिम लीग ने, कि भारत जो है वो 2 रिलीजियस का देश है, 2 धर्मों का देश है। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन क्या इनमें कोई कनेक्शन है? बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है। क्योंकि भैया पार्टीशन के ऊपर बहुत सारे राइटर्स ने मूवी बनी, लिखे, पोएम लिखे। ठीक है, ये अपने स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लाइन दिया हुआ है एनसीईआरटी में। दूसरा कह रहा है मुस्लिम लीग ने ही 2 नेशन थ्योरी को ब्रिटिश के आगे दिया कि भैया एक नहीं 2 मुल्कों का देश है। ये भी सही है, लेकिन आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। जब कोई कनेक्शन नहीं होता, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होता है, तो इसका ऑप्शन बी बनना चाहिए। फोर्थ में हम आते हैं, कह रहे थे रूलर ऑफ ट्रावनकोर डिसाइडेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट एंड निजाम ऑफ हैदराबाद मेड अ सिमिलर अनाउंसमेंट नेक्स्ट डे। बिल्कुल सही है। सबसे पहले जो है ट्रावनकोर के जो राजा थे उन्होंने डिक्लेयर किया कि भैया वो आजाद रहना चाहते हैं। जैसे ट्रावनकोर के राजा ने कहा उसी अगले दिन ही हैदराबाद के निजाम ने भी ऐसी अनाउंसमेंट डिक्लेयर करते। बिल्कुल सही है। कह रहा विद द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल इंडिया पैरामाउंट ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर प्रिंसली रूलर वॉर ऑल्सो केम टू एंड। ये भी सही है कि जैसे ही ब्रिटिशर्स ने कहा कि भैया ब्रिटिश का रूल जो है इंडिया पे खत्म होता है, और जो भी मतलब प्रिंसली स्टेट है उनके ऊपर भी रूल खत्म हो रहा है। आज से प्रिंसली स्टेट भी इंडिपेंडेंट है, और जिसके साथ भी वो मिलना चाहे मिल सकते हैं, चाहे वो इंडिया के साथ मिलना चाहे, चाहे पाकिस्तान से मिलना चाहे, चाहे वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। जैसे ही ये खबर सुनी
वैसे ही जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उसमें सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने डिक्लेयर कर दिया भैया मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ। सेम अनाउंसमेंट जो है हैदराबाद के निजाम ने भी कर दिया। तो क्या आपस में कनेक्शन बन रहा है? बिल्कुल कनेक्शन बन रहा है। तो हमारा फोर्थ का जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन ए होना चाहिए कि असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और उसको एक्सप्लेन भी पूरी तरह से कर रहा है। नेक्स्ट हम फिफ्थ पे आते हैं कि इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। बिल्कुल सही, आपकी एनसीईआरटी बुक में दे भी रखा है और जब मैंने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कराए थे, एक बार फिर से देख लेना चाहे तो उसमें मैंने बताया था जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया कि देखा गया कि किस आधार पे छोटे छोटे स्टेट्स बनाए जाए, तो उसके बाद जो है 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बने थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत। बिल्कुल सही है। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोविंस has helped a lot to installing the feeling of regionalization in the Indian पब्लिक। तो कह रहा है कि इसके अंदर की जो लिंग्विस्टिक प्रोविनेंस बने की जो लैंग्वेज के आधार पे अलग अलग जो स्टेट्स बने, इसमें लोगों में जो फीलिंग आई रीजनलाइजेशन की, रीजन के आधार पे जो इंडियन पब्लिक के अंदर, तो ये भी बिल्कुल सही है। असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और उसको एक्सप्लेन भी पूरी तरह से कर रहा है। तो फिफ्थ का भी आंसर हमारा ए ही होना चाहिए। नेक्स्ट हम सिक्स पे आ जाते हैं। ये कह रहा है असर्शन सिक्स कि एसेशन कह रहा है कि नेहरू बिलीव इन सेक्युलरिज्म। नेहरू जी सेक्युलरिज्म बिलीव करते थे, हिंदी में उसको धर्मनिरपेक्ष कहे। सपोर्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, और उन्होंने सपोर्ट भी किया था, डिक्लेयर किया था कि इंडिया जो है सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर का मतलब क्या है कि सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि स्टेट मीन्स देयर इज नो नॉट एनी रिलीजियस इट्स ओन एंड विल ट्रीट ऑल रिलीजियस इक्वल। कि भाई भारत का अपना कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होगा और सभी रिलीजियस के लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नेहरू जी बिलीव करते थे हमारे देश में सेक्युलर, कहते हैं ना भारत सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पे हर एक रिलीजियस को इक्वली रिस्पेक्ट है, अपना कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, अपना कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है, सॉरी धर्म नहीं है, लैंग्वेज तो है। तो अब यहाँ पे जो हम बात करें कि रीजन क्या, नेहरू बिलीव दैट स्ट्रॉन्ग नेशन कैन बी बिल्ट बाय मेकिंग इंडिया सेक्युलर स्टेट। क्योंकि नेहरू जी का मानना था कि जब भारत सेक्युलर होगा तो ही भारत में क्या होगा, जब मतलब स्ट्रॉन्ग नेशन होगा, सभी लोगों को हम समान रिस्पेक्ट देंगे, इक्वालिटी देंगे, तो देश और ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। ये भी बिल्कुल सही है कि असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है और उसको एक्सप्लेन भी तो कर रहा है कि नेहरू जी ने सेक्युलर स्टेट पे बिलीव करते थे क्योंकि उनका मानना था कि सेक्युलरिज्म जो है भारत को और ज्यादा स्ट्रांग करेगा। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। अब हम नेक्स्ट 7 पे आते हैं कि फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल एमर्ज एज अ आयरन मैन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है कि जो फर्स्ट हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और जो होम मिनिस्टर भी थे उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा गया क्योंकि वो इतने ज्यादा मतलब उन्होंने इस तरह के काम किए थे। बिल्कुल सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल फेस्ड की चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। ये भी बिल्कुल सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक एक करके सारे प्रिंसिपल स्टेट को इंटीग्रेट किया, लेकिन उनको चैलेंजेस किसको मिलाने में फेस करना पड़ा, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को। बिल्कुल सही है। एसेशन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और उसको एक्सप्लेन भी पूरी तरह से कर रहा है। तो इसका ऑप्शन भी हमारा ए बनता है। नेक्स्ट है हमारा एसेशन और रीजन में कि पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज आउटकम ऑफ टू नेशन थ्योरी। बिल्कुल सही है। विभाजन के कारण, पार्टीशन कारण ही जो है टू नेशन थ्योरी आई। भारत एक नहीं दो मुल्कों के देश है। पंजाब और बंगाल वर टू प्रोविंस डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ये भी सही है। पंजाब और बंगाल जो है उनके जो प्रोविंस थे, स्टेट थे, इनको भी दो भागों में, इनको भी भागों में डिवाइड किया गया। तो एसर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन ये जो है आपस में से कनेक्शन नहीं बन रहा, तो इसका आंसर बी होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रिंसली स्टेट कवर 1/3 ऑफ द लैंड ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर। कि जो प्रिंसली स्टेट थे पूरे ब्रिटिश इंडिया को देखा जाए तो 1/3 जो लैंड है वो प्रिंसली स्टेट उस पर राज्य कर रहे थे। ये भी सही है। सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट क्लियरली वांटेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। ये भी सही है कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट जो बहुत इजीली भारत के साथ मिल गए थे, कुछ को मिलाने में बहुत दिक्कत हुई थी, तो ये भी इंडिपेंडेंट स्टेट ठीक है। तो ए भी ठीक है, बी भी ठीक है। अब कनेक्शन बनना है नहीं बनना है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। यानी कि भैया ए या बी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो अब आपके ऊपर ऑप्शन है कि इसका 9th का आंसर ए होना चाहिए, बी होना चाहिए। क्या कनेक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इसमें कि जो नेहरू द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज नेशन बिल्डिंग हैड क्लियरली स्पेसिफाइड दैट इंडिया वाज नॉट अ मर्ज ऑफ ज्योग्राफिकल हिस्टोरिकल एंटिटी। According to him, India had a unique capability to synthesize, align culture, and this had been the secret of India's unity in diversity. तो भैया जो भारत है उसमें बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है कि वो क्या कर सकता है, जितने भी हमारे फॉरेन कल्चर होते हैं, लैंग्वेज, सबको अपने साथ सिंथेसाइज मिला लेता है, बना देता है। और यही कहीं ना कहीं भारत की जो डाइवर्सिटी की जो कहते हैं ना, भारत में अनेकताओं में भी एकता है, विभिन्नताओं वो देश है फिर भी कितने मिलके रहते हैं, तो यही भारत की अपनी पहचान है, भारत की स्ट्रेंथ है। बिल्कुल सही।
नेक्स्ट है कि इन 21st century द होल वर्ल्ड हैज वोकन अप टू फेस ऑफ दिस डाइवर्सिटी. सेल्फिश एंड पेटी पॉलिटिशियन have been short seed of disintegration by using ethnic, linguine, culture, factionism of narrow political. ये भी सही है. आज के 21st सेंचुरी में हमारे नेताओं ने कितना स्ट्रगल करके देश में एकता लेकर आए, विभिन्नताओं में भी एकता लेकर आए. लेकिन आज जो नेता है अपने पॉलिटिकल को साधने के लिए, अपने पॉलिटिकल थोड़े से गेन के लिए देश में भाषाओं के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, जाति के आधार पर सबको लड़ाने के लिए एक साथ इकट्ठे होकर वोट बैंक की राजनीति करें. बिल्कुल करेक्ट है. यानी कि ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है. क्या इनमें कोई कनेक्शन बन रहा है? आपस में कनेक्शन नहीं बन रहा है. उस टाइम के नेता कितने अच्छे थे और आज के नेताओं की हालत देखो. स्टेटमेंट करेक्ट है बट इसमें कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो इसका आंसर बी होना चाहिए. तो एक मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ. 9th का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए किसका क्या होना चाहिए. चलिए अब हम लोग आगे आते केस बेस्ड स्टडी करते हैं. केस बेस में क्या रहा है कि जो पटेल फेस की चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम द 3 स्टेट हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर. इट वाज अंडर हिज लीडरशिप दैट इंडिया फोर्स कंपेल्ड Hyderabad, Junagadh to merge with India, keeping well versed with Pakistan's intention from Jinnah's can devise two nation theory. जिन्ना के ही अप्रोच पे कि भैया भारत जो है 2 धर्मों का देश है, 2 लोग उसमें रहते हैं. Sardar Patel's opinion on Kashmir was different from other natives. Like Hyderabad, he also wanted to Kashmir's integration with India through military operation. जैसे हैदराबाद को मिलिट्री ऑपरेशन के द्वारा मिला लिया गया था, वो चाहते कश्मीर में भी इस तरह से जल्दी से उसको मिला लिया जाए. But due to political decision of some prominent leaders, Sardar Patel could not succeed in integration Kashmir fully with India, which later turned into a major historical blunder of the country. तो बहुत सारे जो नेता थे इस बात से सहमत नहीं थे, स्पेशली नेहरू जी, और जिसका परिणाम आपको पता है हम लंबे टाइम तक भुगतते रहे. इतनी बार हम पे अटैक हुए, आतंकवाद, कश्मीर पे इतना बड़ा बजट होने के बाद भी वहां के डेवलपमेंट के काम नहीं हुए, लोगों को कितना परेशान हुआ. तो एक गलत डिसीजन के कारण कश्मीर का कितना बुरा हाल हो गया. कह रहा हालांकि सरदार पटेल विल ऑलवेज रिमेन एज अ outstanding leader who combined himself as a future of true nationalist, सच्चे देशभक्त थे, catalyst, realistic, popular character as a NCR in the Indian political history. तो उनको NCR, nationalist, catalyst and जो realistic जो है वो realist, इन नाम से उनको NCR के नाम से बेसिकली इंडियन हिस्ट्री में उनको कैरेक्टर जाना जाता है. तो कह रहा इन विच फॉर्म ऑफ सरदार पटेल इज नोन एज, ऊपर नीचे यहाँ से देखा है NCR के नाम से उनको जाना जाता है. आंसर सीधे सीधे मिल रहे. विच स्टेट ऑफ इंडिया कुड नॉट बी यूनाइटेड ड्यू टू सम मेजर पॉलिटिकल लीडर शॉर्ट साइड पॉलिटिकल डिसीजन. शायद उनके गलत डिसीजन कारण वो दूरदर्शी अगर होते तो शायद वो भी समझ सकते हैं कि पटेल जी क्या सोच रहे हैं, बट उनके इंटरफियर के कारण जो कश्मीर है एक प्रॉब्लम बन के रह गई. तो वो कौन सा स्टेट था? मैंने आंसर बताई थी आपको, कश्मीर. कह रहा है इन विच स्टेट सरदार पटेल हैड टू फेस चैलेंज टू यूनाइट विद इंडियन यूनियन. किन के साथ ज्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ा? हैदराबाद, मणिपुर, गोवा. बिल्कुल भी नहीं, क्या गोवा इसमें आंसर नहीं है. हैदराबाद, जूनागढ़, गोवा ये भी नहीं. गोवा, पुडुचेरी, जूनागढ़ ये भी नहीं. हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर. इसका आंसर क्या बनता है हमारा? डी. इन तीनों को मिलाने में उनको चैलेंज करना पड़ा. कह रहा सरदार पटेल वॉज अ नेशनलिस्ट, चेंजर, रियलिस्टिक, ऑल ऑफ द अबव. तो इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव. इनको इसीलिए कहा गया क्योंकि गेम चेंजर थे भैया, पूरी की पूरी गेम को ही चेंज कर देते थे अपने दूरदर्शी सोच के कारण. इन द मैटर ऑफ विच स्टेट इंडिया कमिटेड ब्लंडर मिस्टेक. किस स्टेट में इंडिया ने ब्लंडर मिस्टेक किया? भैया अगर ब्लंडर मिस्टेक की बात करें तो कश्मीर है. बाकी सभी स्टेट को तो हमने बड़ी आराम से तो खैर नहीं दिक्कत आई थी, लेकिन हमने उसको मिला लिया था. चाहे ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन करके मिला हो, चाहे बातचीत करके मिलाना हो, चाहे हमने जैसे भी करके बाय हुक एंड क्रुक हमने उसको मिला लिया था. नेक्स्ट है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट द लिंग्विस्टिक स्टेट परमिशन वाज गिवन टू डॉक्ट्रिन ऑफ डाइवर्सिटी. When we say that India has opted democracy, there is a broader meaning in Indian democracy. Democracy has chosen to recognize diversities and accepting them. देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम रिकॉग्नाइज कर बहुत सारी डाइवर्सिटीज है, अलग अलग लैंग्वेज, कल्चर, बट उसको हम एक्सेप्ट करके चलते, उसको साथ लेके चलते. Beside, we also have to accept that in diversities there may be conflict in them. In other words, democracy in India is related to ideas, life method and their multiplicity. तो ये आपको समझ में आ गया. अब हम इसके कह रहे हैं विद विच डेमोक्रेसी इज अलाइंड. कौन सा डेमोक्रेसी यहाँ पे अलाइंड है? इन आइडियाज एंड लाइफ मेथड, पॉलिसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, सोशल इकोनॉमिक, लाइक नन ऑफ दी अबव. तो इसका आंसर अभी आपने देखा होगा कि इंडिया के बारे में बात करें तो आइडियाज एंड लाइफ मेथड लास्ट लाइन में आपको आंसर दिख रहा होगा. नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चूजिंग डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी चूजिंग का क्या मतलब बनता है यहाँ पे? टू रिकॉग्नाइज डाइवर्सिटी एंड उसको एक्सेप्ट करना. नेक्स्ट है कि फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन विच प्रिंसिपल वाज परमिटेड. कौन सा प्रिंसिपल जो है परमिट किया गया है?
यहाँ पे यूनिटी, डाइवर्सिटी, यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे डाइवर्सिटी होना चाहिए कि विच प्रिंसिपल की डाइवर्सिटी को लेकर वो चले। सॉरी, यहाँ पे क्या डाइवर्सिटी दे आर मे बी म्यूचुअल, म्यूचुअल होना चाहिए, एंड सपोर्ट होना चाहिए, प्रोटेस्ट होना चाहिए, वॉर, तो यहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए। म्यूचुअल और सपोर्टिव होगा तभी तो बात बनेगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विल ऑफ द पीपल? विल मतलब लोगों की क्या इच्छा है, वो केस में दिखती है। डेमोक्रेसी में, मोनार्की में तो बिल्कुल भी नहीं दिखता, वहां पे तो भाई हम अपनी ही मनमानी करते हैं जो भी रूलर होती है। नेक्स्ट अब लोग एमसीक्यूज पे फटाफट से आए थे। कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया इनिशियली रेजिस्ट टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन? इनिशियली किसने मना कर दिया था मिलने से? बड़ौदा, हैदराबाद, मैसूर, ग्वालियर। बच्चों को पता होगा जिसने भी एक बार चैप्टर रीड किया होगा कि हैदराबाद ही बदमाश था। When गुजरात was carved out of बॉम्बे, गुजरात कब बॉम्बे से काटकर अलग किया गया था? इसका आंसर है 1960 में। आप लोग मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ ताकि आपकी रिवीजन जो है फटाफट हो सके। अमृता प्रीतम वॉज अ प्रोमिनेंट पोएट, कहाँ की वो थी? तो इसका आंसर है पंजाब की थी वो। ये भी मैंने बहुत बार आप लोगों को चैप्टर वाइज रिवीजन कराया था, तो कराया था। विच सिटी दैट वाज डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन ड्यूरिंग द पार्टीशन वायलेंस वर्क? कौन सा जो सिटी थे कम्युनल जोन बन गया था जहां पे ज्यादा मतलब दंगे हुए थे? लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता, कश्मीर, लखनऊ, इलाहाबाद, मद्रास, हैदराबाद, मैसूर, दिल्ली, मुंबई एंड ग्वालियर। तो आंसर है लाहौर, अमृतसर, कोलकाता। ये तीन जो स्टेट थे बेसिकली वो क्या बन गए थे? कम्युनल जोन बन गए थे। द स्टेट क्रिएटेड इन 1916, कौन सा स्टेट 1960 में क्रिएट हुआ? महाराष्ट्र एंड गुजरात, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, राजस्थान एंड गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र एंड गुजरात। नेक्स्ट है द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ फॉर्म्ड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान बाय हेड बाय, जो इंटरिम गवर्नमेंट बना था उसका हेड कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये राजा गोपालचारी। तो आंसर आपको पता ही है कि जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में बना था। नेक्स्ट है कि हाउ मैनी, सॉरी ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल गलत है, इसका आंसर जो है केवल क्या होना चाहिए? जवाहरलाल नेहरू, ये गलत है, बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट एग्जिस्ट एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? बहुत बार पढ़ चुके हैं, 565 भैया 565 प्रिंसली स्टेट थे उस टाइम पे। कह रहा व्हेन मेघालय वाज कार्व्ड आउट ऑफ असम, मेघालय को कब काटकर असम में किया गया था? तो 1972 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि हु इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया? ये भी बहुत आसान है, किसको कहा गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्यों कहा गया? भैया उनके काम ही ऐसे थे वीरों वाले। करेक्ट द री राइट द स्टेटमेंट, को करेक्ट करके दोबारा से राइट करना है कि एट द ईव ऑफ गेनिंग इंडिपेंडेंस इंडिया वाज फेसिंग 5 मेन चैलेंजेस। जी नहीं, इंडिया को 3 मेन फेस करने थे चैलेंजेस, तो 5 की जगह पे क्या आ जाएगा? 3। डैश प्ले अ प्रोमिनेंट रोल इन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, क्या आंसर होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। डैश वाज द फर्स्ट स्टेट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, आंध्र प्रदेश। देखा था ना विशाल आंध्रा मूवमेंट चला था, आंध्र को जो तमिल बोलने वाले लोग हैं उनके अलग अपना स्टेट के लिए, तो आंध्रा वॉज क्रिएटेड फर्स्ट लैंग्वेज के। पंजाब वॉज डिवाइडेड, पंजाब को 2 भागों में डिवाइड किया गया था, कौन कौन से? पंजाब और हरियाणा, लैंग्वेज के बेसिस पे। गोवा वॉज कॉलोनी, गोवा किसके कॉलोनीज थे? पुर्तगीज, पुर्तगाल के। ठीक है, तो 14 हो गया। अब हमारा 15 है, मैंने आंसर बता दिया, आप लोग उसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। नेक्स्ट मैच द प्रिंसिपल विद द इंस्टेंस। अब इसको क्या करना है? फटाफट से हमको मैच करना है। 15 का ए दे रखा है कि मैपिंग ऑफ बाउंड्रीज ऑन रिलीजियस ग्राउंड। वह रिलीजियस ग्राउंड पे क्या बना था? धर्म के नाम पे 2 देश हुए थे, मैपिंग हुई थी, तो वो क्या बना था? सेकंड, इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी कि ए को हमें किससे मिलाना है? इंडिया एंड पाकिस्तान। अपनी कॉपी में लिखते जाओ। दूसरा मैपिंग ऑफ बाउंड्री द ग्राउंड ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेसिस पे जो ड्रॉ हुई थी, मैपिंग हुई थी। आपको पता होगा कौन सा दे हुआ था मैपिंग के बेसिस पे? पाकिस्तान और बांग्लादेश। लैंग्वेज की तो थी ना कि जबरदस्ती उनको उर्दू इम्पोज किया जा रहा था, तब उन्होंने विद्रोह किया और 2 देश अलग बने थे। तो अगर हम रिलीजियस के ग्राउंड पे बेसिस की बात करेंगे कि जिस पे 2 देश बने थे, तो इंडिया और पाकिस्तान बने, तो लैंग्वेज के बेसिस पे जो बने थे ग्राउंड ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, तो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड कि डीमार्केटिंग बाउंड्री विद इन अ कंट्री, ये कंट्री के अंदर ही हुआ था बाय ज्योग्राफिकल जोन, ज्योग्राफिकल जोन के कारण। तो इसका आंसर है झारखंड एंड छत्तीसगढ़। एंड डी है डीमार्केटिंग बाउंड्रीज विद इन अ कंट्री ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल ग्राउंड्स, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल ग्राउंड पे जिसको मतलब एक तरह से अलग किया गया, तो उसका आंसर है हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो आई होप आपको समझ में आ गया, आप लोग खुद से फटाफट इसको मैच कर लीजिएगा और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 16th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्टीशन इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है पार्टीशन रिलेटेड है वो इनकरेक्ट है? ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं कि द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज आउटकम ऑफ 2 नेशन थ्योरी, बिल्कुल सही है। पंजाब और बंगाल 2 प्रोविंस डिवाइडेड द बेसिस ऑफ रिलीजियस, ये भी सही है।
ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान नॉट कॉन्टिन्यूस, ये भी ठीक है। द स्कीम ऑफ पार्टीशन इंक्लूड प्लान फॉर द ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस द बॉर्डर। कह रहे स्कीम ऑफ पार्टीशन इंक्लूडेड प्लान, भैया प्लान ही तो नहीं था, अगर प्लान प्रॉपरली होता तो इतना नुकसान ही नहीं होता। तो इसको हमारा जो आंसर है वो डी है। चलिए नेक्स्ट है, इसमें भी ये ऊपर क्वेश्चन है वही हम कर ही चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, ये आपको पिक्चर दे रखा है, कह रहा है आइडेंटिफाई द पर्सन इन द पिक्चर। सब बच्चों को पता ही होगा ये कौन से आपको फोटो देख रही है, इनका आंसर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट आपको आई होप ये पिक्चर दिख रहा होगा, थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं। कह रहा है आइडेंटिफाई द पर्सन एक्सट्रीम राइट इन द अबव पिक्चर। दिख रहा है आपको राइट पे, साइड पे जो है वो कौन दिख रहे हैं आपको? क्या जवाहरलाल नेहरू दिख रहे हैं राइट साइड पे? बिल्कुल भी नहीं। क्या भीम राजेंद्र प्रसाद जी दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मौलाना अब्दुल कलाम या सरदार वल्लभ भाई पटेल? एक्सट्रीम राइट पूछ रहा है आपको, लिखा ना एक्सट्रीम राइट। तो इसका आंसर क्या है कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पर्सन हैंडिंग ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन इन द अबव पिक्चर। भैया कौन कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है प्रेसिडेंट को? दिख रहा है आपको, एक पर्सन के हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की बुक है, और वो किसको दे रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जो देने वाला पर्सन जिसने स्पेक्स लगा रखे हैं, ब्लेजर पहन रखा है, वो कौन है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 4 ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल आजाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कौन दे रहे थे? भीमराव अंबेडकर जी। चलिए अब थोड़ा सा कम कर लेते हैं क्योंकि हमने जूम किया था इसको बहुत ज्यादा ही। नेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अकरेंस, कि पहले कब हुआ फिर कब हुआ, इसे में बताना है। बर्थ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान कब बना था हमें वो बताना है। उसको अरेंज करना है। ज्वाइंट ऑफ हैदराबाद इन इंडियन यूनियन, की हैदराबाद कब भारत के साथ यूनाइट हुआ था। कार्विंग आउट ऑफ अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम असम, असम से कहां से हटा था वो। और अपॉइंटेड ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, सबसे पहले क्या हुआ था? चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान बना था 1947 में, फिर 48 में हैदराबाद से मिले थे, उसके बाद 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन हुआ था, और फिर 1972 में जो है असम और अरुणाचल प्रदेश को। तो आंसर क्या बनता है इसका? ए बी डी सी, ए बी डी सी। देखिए कौन सा है? ए, फर्स्ट ही हमारा बन रहा है। चलिए नेक्स्ट 22 आपको दिख रहा होगा ये फोटो। आई होप कि आइडेंटिफाई द पर्सन एक्सट्रीम राइट इन द अबव पिक्चर। राइट साइड पे कौन है? आप थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं आपको। देखिए कौन है? माउंट बैटन, वो तो हेड सेंटर में बैठे हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू कौन कहाँ पे बैठे हुए? हमारे राइट में पूछ रहा है, एक्सट्रीम राइट इन द अबव पिक्चर। मोहम्मद अली जिन्ना या राजा गोपालचारी। तो अगर हम बात करें तो राइट हैंड साइड पे तो जो है उस तरफ से जो बैठे हुए माउंट बैटन के राइट हैंड साइड पे पूछे सोचे जवाहरलाल नेहरू, और पिक्चर अपने राइट हैंड साइड की बात करें तो कौन बैठे हुए? मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट फॉल्स। नॉट फॉल्स मतलब भैया सीधी सी बात है, कौन सा सही है? महात्मा गांधी वांटेड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या महात्मा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनना चाहते थे? ये तो बिल्कुल गलत है। तो ईयर 1947 वाज अ ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंट वायलेंस एंड द ईयर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये भी सही है। जो मोहम्मद अली जिन्ना वांटेड टू रिमेन विद इंडिया यूनियन, की इंडिया के साथ वो जुड़े। अरे ऑल ऑफ द अबव, कौन सा इसमें जो स्टेटमेंट है वो गलत नहीं है, नॉट फॉल्स। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि इंडिपेंडेंस जो हुआ था 1947 वाज अ ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंट वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। 23 का कह रहा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ चैलेंज द इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया फेस्ड। तो कौन कौन से चैलेंजेस बेसिकली इंडिया को फेस करना पड़ा था? 3 मेन चैलेंजेस थे, हमने चैप्टर में पहले ही पेज पे देख लिया था। 3 मेन चैलेंजेस थे 24 का। आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच्ड, रॉन्गली किसके साथ मैच किया गया? भीमराव अंबेडकर चेयरपर्सन थे एक ड्राफ्टिंग कमेटी के, बिल्कुल सही है। मौलाना आजाद जो थे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, ये भी ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, जी नहीं, वो होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी सही है। तो कौन सा गलत मैच किया गया? सी को, डॉक्टर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे। तो चलिए हमारा जो टॉपिक है यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को रिवीजन समझ में आ गया होगा। रिवीजन सीरीज बहुत अच्छी थी, इसमें एमसीक्यू भी किए हमने, कोई स्टडी भी किए,
पिक्चर भी किया और हम लोगों ने केस बेस्ड स्टडी, असर्शन, रीजन सारे ही पूरे अच्छे से कंप्लीट किया है। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारे 2 ही चैप्टर रहते हैं, बहुत जल्दी आप लोग को दोनों चैप्टर के एमसीक्यूज मिल जाएंगे। बट आपकी भी कोई अपनी कोई फीडबैक हो, अपना कोई पर्टिकुलर कोई सजेशन हो, कोई से चैप्टर के आप लोग वीडियोस आते तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।